87 में जब दोबारा चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने, इस इलाके के अंदर बिजली को लेकर के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो है आंदोलन चला रहे थे। उस आंदोलन के दौरान भी चौधरी देवीलाल जी ने यहाँ के किसान के सामने बिजली की दिक्कत ना आए, उसके लिए अनेक चीजें आपके पास भेजने का काम किया था। मैं ज्यादा समय नहीं। राजा सकल पाल देव जी तोमर जी के जन्म दिवस पे मंच की अध्यक्षता कर रहे तोमर आपके प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, आज के आपके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी, मंच पे बैठे हुए बाबा श्याम सिंह जी, चौधरी विनय चौहान जी, श्री राम तोमर जी, श्री बरम सिंह जी, श्री ऋषिपाल जी, चौधरी मांगेराम जी, मंच पे बैठे हुए राष्ट्रीय लोकदल के मौजूदा और पूर्व विधायकगण, अलग अलग खापों से आए हुए खापों के प्रधानगण, मंच पे बैठे हुए अलग अलग किसान संगठनों से जुड़े हुए, आज किसानों की लड़ाई को लंबे समय से एक आंदोलन के रूप में लड़ करके आपसी भाईचारे को मजबूत करने वाले, जहां मंच पे बैठे सभी नेतागण, वहीं आज आप हजारों की संख्या में राजा सलकपाल देव जी तोमर के जन्म दिवस के ऊपर इस हजारों की संख्या में आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मैं आपके और चौधरी अजीत सिंह जी के बीच में ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप बहुत लंबे समय से इस कड़कड़ाती धूप में चौधरी अजीत सिंह जी का जहाँ आज भाषण सुनने आए हो, भाई आपका जो जज्बा, जो उत्साह, जो हौसला और जिस तरह से आपने जब वो मंच पे आए उनका स्वागत किया, मैं उसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ, यहाँ बधाई देता हूँ। वहीं साथियों, इस ऐतिहासिक धरती को नमन करता हूँ। आज केंद्र की सरकार ने कैसे किसान को परेशान किया जाए, कैसे किसान की जमीन को उससे छीन करके कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में सौंप दिया जाए। इस कोविड की आड़ में, इस कोरोना की बीमारी की आड़ में, जहां 3 कृषि के काले कानून बना करके आज 5 वर्ष की उम्र से लेकर के 85 वर्ष के बुजुर्ग तक को उन 3 कानूनों को वापिस करवाने के लिए, जहां माइनस टेम्परेचर डिग्री के सर्दी के उस मौसम में गाजीपुर के बॉर्डर पे, टीकरी के बॉर्डर पे, सिंगू के बॉर्डर पे, जहां शाहजहांपुर के बॉर्डर पे, पलवल के बॉर्डर पे बैठने पे मजबूर किया। वहीं साथियों, आज फिर
गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का जो अड़ियल रवैया है, जिस ढंग से उनकी मानसिकता है, छोटी सोच है, आज लाखों किसान केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री को इस बात को आगाह कराने के लिए इन सब बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं कि आपने जो 3 कृषि के कानून बनाए, जिसकी वजह से आज जहां किसान की जिस जमीन को आप हमारे हाथ से लेकर के अंबानी अडानी को सौंपना चाहते हो, जिस तरह से आपने पुराने जो बड़े हुए कानून थे, जिसकी वजह से हमें अपनी फसल का भाव ठीक मिलता था, उस फसल के भाव को कैसे कमजोर किया जाए, उसके लिए जो योजनाएं बनाई, जो कानून बनाए हैं, आप अपने कानून को वापस लेने का काम करो। लेकिन साथियों, जहां केंद्र की सरकार टस से मस नहीं हो रही, वही उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो लगातार दमनकारी नीति अपना करके, जहां कहीं भी किसी ने न्याय के लिए कोई आंदोलन किया, कहीं कोई सरकार को जाकर के पुकार करी, उसकी बात सुनने की बजाय लोट लाठी और डंडे से दबाने का प्रयास किया। मुझे अच्छी तरह से याद है, हाथरस का जब कांड हुआ था, एक दलित की बेटी के साथ जब बलात्कार हुआ, जहां सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि जिन लोगों ने बलात्कार करके उस लड़की को मारने को काम किया, जहां उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, जहां उन्हें पकड़ना चाहिए था, जहां उन्हें फांसी लटकाना चाहिए था, बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के सरकार ने उनको संरक्षण देने का काम किया। और हाथरस के अंदर जब हमारे उत्तर प्रदेश के अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए लोग जाकर के सहानुभूति उस परिवार से प्रकट कर रहे थे, जब जयंत चौधरी जी भी अपनी सहानुभूति प्रकट करने उनके घर जा रहे थे, तो किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जहां उसकी जिम्मेवारी बनती थी कि उनको उनके घर तक ले जा करके सुरक्षित वापस लेकर के आना चाहिए था, बजाय वहां उनको उस घर तक पहुंचाने के, उनको रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाने का काम किया। जब वो बैरिकेड्स के ऊपर पुलिस के लोगों से खड़े होकर के बात कर रहे थे, उन्हें कहीं अंदर ले जा करके उनको रोकने के लिए उनके ऊपर जब लाठियों बरसाने का काम किया, इस तरह से सरकार दमन से उन बलात्कारियों को बचाने का काम कर रही थी। उस वक्त जब उनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम सरकार ने किया, मैं बधाई देता हूं, मुजफ्फरनगर के लोगों को बधाई देता हूं, बागपत के लोगों को बधाई देता हूं, मथुरा के लोगों को, जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह जी के साथ, जहां चौधरी अजीत सिंह जी को एक ताकत देने का काम किया, वहीं भाई अनाउंस कर दिया, वहीं जयंत चौधरी जी को, जहां चौधरी अजीत सिंह जी को ताकत देने का काम किया, वहीं जयंत चौधरी जी को यह विश्वास दिया कि हम आपके साथ खड़े होकर के इस सरकार को न केवल सबक सिखाएंगे, बल्कि आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो इस सरकार को सत्ता से बाहर करके नए सिरे से इस प्रदेश की सत्ता की बागडोर किसान के बेटे के हाथ में सौंपने का काम करेंगे। आज साथियों, फिर वही समय आ गया है जहां लाठी और गोली की वजह से, जहां गाजीपुर के बॉर्डर पे बैठे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के किसानों के ऊपर 27 तारीख की रात को किस तरह से पुलिस की घेराबंदी करके सत्ता में बैठे हुए विधायक ने कहीं लोगों को खदेड़ने का प्रयास किया था,
जहां आप लोगों ने न केवल विरोध करने का काम किया, बल्कि जो आंदोलन कहीं, जिस आंदोलन के अंदर जहां बड़ी संख्या में लोगों को होना चाहिए था, कहीं उस आंदोलन में कहीं छोटी मोटी कमी थी। आपने रातों रात उस आंदोलन को फिर से इतना मजबूती के साथ खड़ा कर दिया, जिस आंदोलन को साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म करना चाहती थी। 26 जनवरी को लाल किले पे जिस ढंग से कहीं किसान का आंदोलन खत्म हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत जहां लाल किले पे कुछ लोगों को, अपने लोगों को पहुंचा करके ये कह करके उस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास किया था कि आज तिरंगे का अपमान हो रहा है। लेकिन बधाई दूंगा मैं इन खास करके जो सोशल मीडिया के लोग हैं, जो छोटे छोटे बच्चे 24 घंटे अपने हाथ में टेलीफोन लेकर के जहां लोगों के बीच में जाकर के इस आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए उन लोगों से बातचीत करके पूरे देश के लोगों को दिखाने का काम करते हैं। वहीं उस दिन 26 जनवरी को अगर ये नौजवान बच्चे वहां पे मौजूद ना होते तो भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र में कामयाब हो सकती थी। इन छोटे छोटे बच्चों ने उन चेहरों को बेनकाब करने का काम किया था, जो कहीं बहरूपिया बन करके किसान की शक्ल बना करके जो इस आंदोलन को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे, जो आरएसएस के लोग थे, उनके चेहरे दिखा करके साबित कर दिया था कि इसमें कोई किसान नहीं है, इसमें केवल वो लोग हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, जो इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, जो आपसी भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, जो सिख और हिंदू के नाम पे इस आंदोलन को बांटना चाहते हैं। इन साथियों ने जिस ढंग से उन सबको बेनकाब किया, उसके लिए मैं इनको भी बधाई देता हूं। और वहीं आपसे एक निवेदन करने आया हूं, साथियों, ये धरती वो धरती है जहां से अनेक आंदोलन हुए हैं, जहां से टिकैत साहब ने, स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी ने, जहां चौधरी चरण सिंह जी ने, जहां किसानों के लिए जब कभी भी उनको चौधरी चरण सिंह को चाहे इस प्रदेश की बागडोर मिली, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के लिए मौका मिला, उन्होंने जिस ढंग से किसानों के लिए सत्ता में रहते हुए अच्छे कानून बना करके किसान की मदद करी, वहीं साथियों विपक्ष में रहते हुए, चाहे लोकसभा थी, चाहे विधानसभा थी, चाहे आम आदमी के बीच में जाकर के कोई लड़ाई लड़ने की बात थी, उन्होंने सदा किसान का साथ दे करके इस देश के किसान को न केवल इकट्ठा करने का काम किया, बल्कि किसान की ताकत को लोकसभा और विधानसभा में बड़ी जिम्मेवारी के साथ खड़ा करने का काम किया था। मुझे अच्छी तरह से याद है, सन 1987 में चौधरी देवीलाल जब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उससे पहले का एक वक्तव्य मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा। सन 1977 के अंदर जब इस देश के अंदर बदलाव आया था, जब इस देश के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस जनता पार्टी की सरकार में देश के प्रधानमंत्री के रूप में लोग चौधरी चरण सिंह को देखना चाहते थे, लेकिन कहीं उसमें भी राजनीति हुई और राजनीति के तहत चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री से कैसे रोका जाए, इसके लिए उस वक्त के अंदर मोरारजी देसाई का नाम आगे कर दिया गया था। मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। चौधरी चरण सिंह जहां उप प्रधानमंत्री थे, वहीं उस वक्त वित्त मंत्री हुआ करते थे। चौधरी चरण सिंह जब किसान की बात कैबिनेट में किया करते थे, तो कहीं मोरारजी देसाई को तकलीफ होती थी, क्योंकि मोरारजी देसाई उस पार्टी से निकल करके आई थी जिन्होंने सदा पूंजीपतियों का साथ देने का काम किया था। साथियों, जब चौधरी चरण सिंह को अपनी कैबिनेट से रात को बिना किसी कारण नोटिस दिए जब उनको कैबिनेट से निकाला गया था, तो चौधरी देवीलाल ने, सरदार प्रकाश सिंह बादल ने, जहां बीजू पटनायक जी ने, इन सब लोगों ने मिलकर के ये फैसला किया था कि आज किसान का अपमान किया गया है। आज चौधरी चरण सिंह को कैबिनेट से नहीं हटाया गया, बल्कि पूरे देश के किसान को अपमानित किया गया है। किसान के अपमान का बदला कैसे लिया जाए, कैसे किसान को फिर से सम्मान मिले, इसके लिए चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन को मनाने का फैसला किया गया। लाखों की संख्या में लोग दिल्ली के बोट क्लब के ऊपर इकट्ठा हुए थे। चौधरी देवीलाल को उस वक्त के अंदर
चौधरी देवीलाल जी को उस वक्त के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने बुला करके कहा था कि आप हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, अगर चौधरी देवीलाल आपने इस सभा में जाने का काम किया तो फिर आपको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। चौधरी देवीलाल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, किसान का बेटा पहले हूँ। आपने किसान का अपमान किया है, आपने हमारे नेता को बिना किसी कारण बताए अपनी कैबिनेट से बाहर किया है। चौधरी देवीलाल ने कहा जो महलों में रहते हैं, जो कहीं झोंपड़ी को जलाने का काम करते हैं, उन लोगों को सोच लेना चाहिए कि झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति ने इन महलों में बैठाने का काम किया है। जहां आपने हमारी झोंपड़ी जलाई है, जहां किसान का अपमान किया है, वहीं आने वाले समय में आपको हम इस पद से हटा करके चौधरी चरण सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और चौधरी देवीलाल ने और उनके साथियों ने मिलकर के जहां चौधरी चरण सिंह को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, वही साथियों सन 1987 में जब दोबारा चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने, इस इलाके के अंदर बिजली को लेकर के चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जो है आंदोलन चला रहे थे। उस आंदोलन के दौरान भी चौधरी देवीलाल जी ने यहाँ के किसान के सामने बिजली की दिक्कत ना आए, उसके लिए अनेक चीजें आपके पास भेजने का काम किया था। मैं ज्यादा समय न लेकर के केवल एक बात आपसे कह करके अपनी जगह लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि समय की कमी है। चौधरी साहब ने भी हो सकता है कहीं जाना हो, इसलिए एक ही बात कहनी चाहूंगा कि आज संगठित होने का समय है। आज कृषि के 3 काले कानूनों को वापस करवाने के लिए हमें छोटे मोटे मतभेद बुला करके इकट्ठे होकर के जहां इस आंदोलन को जीतना चाहिए, वहीं आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव हो तो भी आपसी मतभेद खत्म करके आपको इस प्रदेश की सरकार को बदल करके किसान के हाथ में सरकार सौंपने का काम करना चाहिए, अपनी खुद की सरकार बनानी चाहिए। यही बात आपसे करने आया। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद चौटाला जी का। अब मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा चौधरी श्याम सिंह